So let's start with our new topic which is called as variable operations. अभी वेरिएबल का मतलब क्या होता है? लेट मी गिव एन एग्जांपल नाउ. अब हम लोग को क्या लगता है कि वेरिएबल एक्चुअल में क्या है कि एक नाम है, बराबर. लेकिन उस वेरिएबल के ऊपर हम लोग को ऑपरेशन करना है. तो तुम लोग क्या बोलते हो कि चलो यार एक काम कर लेते हैं, हम लोग एक इंटीजर बना लेते हैं. ओके. सो मैं यहाँ पे लिख दिया इंट ए इज इक्वल टू 10. लेकिन यहाँ पे ये वेरिएबल है और उसका डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है. तो अभी जो कुछ भी ऑपरेशन होने वाला है इस वेरिएबल के ऊपर इट विल बी अकॉर्डिंग टू द इंटीजर. ओके. सो उस हिसाब से काम चलेगा. तो जब मेरा डेटा टाइप इंटीजर होगा तो उस समय पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे काम करेंगे? ओके. तो यहाँ पे हम लोग ने अजम्पशन लिया है ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 20. तब अगर ए और बी को ऐड किया जाए यूजिंग एन ऑपरेटर प्लस तो क्या होगा? 30 होगा. सेम माइनस करोगे तो ए का वैल्यू क्या है? 10 माइनस 20 तो क्या हो जाएगा? -10. ऐसा ही ये सारा है. अब यहाँ पे आपको एक डिवीजन मिल रहा है. अब डिवीजन और मॉड्यूलस में फ़र्क गिरता है. ओके. तो लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय डिवीजन एंड मॉड्यूलस. जब मैं बोलता हूँ कि मेरे को 4 को डिवाइड करना है 2 से, एट दैट टाइम अगर मैं बोलूँगा इट इज़ लाइक दिस, इट इज़ 2 2s आर 4 एंड दैट टाइम रिमाइंडर विल बी 0. तो ये जो मिलता है वो इस डिवीजन ऑपरेटर से मिलता है, और रिमाइंडर जो मिलता है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर से मिलता है जिसको परसेंटेज कहते हैं. ओके. और यहाँ पे आपको जो प्लस प्लस दिखाई दे रहा है और माइनस माइनस दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट और इसको कहते हैं डिक्रीमेंट. ये दो चीज़ें आपके सामने जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट. पोस्ट मतलब क्या होता है कि ये इंक्रीमेंट है ना आफ्टर द इक्वेशन चलता है और ये डिक्रीमेंट आफ्टर द इक्वेशन. अभी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे प्लस प्लस ए लिखा और यहाँ पे माइनस माइनस ए लिखा तो ये तुरंत एग्जीक्यूट होगा और ये स्टेप चलने के बाद होगा. ओके. सो ये चीज़ें एकदम सिंपल है कि इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्री. प्री मतलब पहले इंक्रीमेंट होना है, पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीमेंट होना है. लेकिन पहले इंक्रीमेंट का मतलब होता है तुरंत और पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में. सो इसका अगर एग्जाम्पल देखना है तो हम लोग को सिंपल अपने विजुअल स्टूडियो के पास जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लेते हैं इंट आई कैन से ए इज इक्वल टू 40 एंड देन लेते हैं इंट बी इज इक्वल्स टू 90. ओके. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 40 को माइनस करता हूँ आई कैन से सॉरी ए को माइनस करता हूँ बी के साथ. ठीक है. तो अभी यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा तो मेरे को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे रहा है. अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो इक्वेशन है a प्लस बी, तो ये इक्वेशन को मुझे पहले सॉल्व करना है तो हम लोग प्रायोरिटी देंगे. तो राउंड ब्रैकेट इज हैविंग फर्स्ट प्रायोरिटी. ओके. इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस. अब इसको फर्स्ट प्रायोरिटी है तो पहला ये एग्जीक्यूट होगा और बाद में ये चलेगा. अब आप बोलोगे यहाँ पे प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? सी, हर ऑपरेटर का अपना अपना ओवरलोडिंग फंक्शन चलता है. अगर मैं दो स्ट्रिंग को जोड़ना चाहता हूँ, ओके, तो मैं यूज़ करूँगा प्लस ऑपरेटर. तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर. अगर मैं दो इंटीजर डेटा को या फिर इंटीजर वैल्यूज़ को ऐड करना चाहता हूँ तो भी प्लस यूज़ कर रहा हूँ. इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग. मतलब प्लस ऑपरेटर किस हिसाब से काम कर रहा है? जब यहाँ पे स्ट्रिंग रहेगा तो एडिशन करेगा, आई कैन से कॉन्केटिनेशन करेगा, और जब यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रहेगा तो एडिशन करेगा. ओके. सो ऑपरेटर्स ओवरलोड हो सकते हैं. श्योर. एंड अभी मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे ए प्लस बी करना चाहता हूँ, ए माइनस बी करना चाहता हूँ, ये आपके ऊपर है. ओके. तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं. लेकिन ये अभी प्रोग्राम रन होकर डायरेक्टली बाहर चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कंसोल डॉट रीड की यूज़ करेंगे. श्योर. ये क्या करेगा? इस प्रोग्राम को यहाँ पे जाके रोक देगा. सो लेट्स रन इट. So you will get an output. That's it. Okay. क्या मिला? -50. So it's perfect. Not an issue. अब यही चीज़ मैं डिवीजन में करता हूँ. ओके. सो लेट्स सी. डिवीजन में करूँगा तो मेरे को क्या मिला? 0 मिला. अभी 0 कैसे मिला?
क्योंकि अगर देखने को जाएगा 40 को अगर मैं 90 से डिवाइड करता हूँ, ओके, तो ऑब्वियस है पहला ज़ीरो आएगा। अभी मैं इसके ऊपर डेसिमल का बात नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को क्या मिला, ज़ीरो मिला। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉड्यूलस। नाउ लेट्स रीरन इट। अब क्या मिला रिमाइंडर, तो रिमाइंडर मिला 40। अब यार ये ऐसा हुआ क्यों, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। सो देखो, हम लोग ने अभी क्या लिया था, ए लिया था, बी लिया था, तो ए वॉज इक्वल्स टू 40 and b was equals to something what it's called as 90। ओके, अब जब मैं लिखता हूँ a मॉड बाय b, इसका मतलब क्या होता है, a को मैं डिवाइड कर रहा है b के साथ, इसका मतलब ही ये हो जाएगा a का वैल्यू क्या है 40 है और b का वैल्यू क्या है 90 है। अब 90 तो इसको डिवाइड कर नहीं पाएगा, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि अरे अभी क्या करने का, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 40 विल बी द रिमाइंडर, डायरेक्टली 40 विल बी द रिमाइंडर, एंड देन हम लोग डेसिमल वैल्यूज़ के ऊपर काम करने को चालू कर देते हैं। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एज रिमाइंडर, और ये मेरे को मॉड्यूलस से मिलेगा। वही सेम प्रोग्राम अगर मैं बोलता हूँ कि 3 ऑड है या इवन है, तो मैं क्या करेगा, सिंपली डिवाइड करेगा 2 से। लेकिन अगर मैं डिवीजन करूँगा तो इसका मतलब मेरे को 2 1 जार 2 मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा 1। और इसके आगे डिवीजन करना हो तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट्स आकर अपना काम चालू कर देगा। लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए, रिमाइंडर, तो एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू यूज मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, सिंपल है। अब मैं क्या करता है, ये सब कुछ तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि प्लस प्लस, आई कैन से ए प्लस प्लस क्या करता है, ये इंक्रीमेंट का काम करता है। ओके, तो 40 का वैल्यू क्या होएगा, एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा। श्योर, सो लेट्स सी। ओके, सो दिस इज 40, लेकिन 40 क्यों दिखाई दिया, ये तो गलत है ना, वहाँ पे 41 होना चाहिए। इट इज़ वेरी सिंपल कि हम लोग ने लिखा है यार, यहाँ पे क्या लिखा है, ए प्लस प्लस, लेकिन क्या मिला मेरे को, 40 मिला। अब मैं तुम लोग को प्लस प्लस ए बताता हूँ। अब मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा, अब मेरे को आउटपुट मिलेगा 41 मिला। अब ये क्यों हुआ, मैंने क्या कहा था आपको कि प्लस प्लस ए, इसको क्या कहते हैं, प्री। प्री मतलब पहले, तुरंत इंक्रीमेंट होने वाला चीज। ओके, जब मैं इसको ए प्लस प्लस कहता हूं, इसको कहते हैं पोस्ट। इसका मतलब ये इक्वेशन एग्जीक्यूट होगा या फिर ये सेंटेंस एग्जीक्यूट होगा, एंड देन आफ्टर दिस इट विल बी इंक्रीमेंटेड। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखा वापस कंसोल डॉट राइट लाइन और बोलता हूँ कि भाई अभी एक काम कर, मुझे ए का वैल्यू प्रिंट करके दे, ठीक है, अब क्या होगा, सबसे पहला ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन प्रिंट नहीं करेगा, प्रिंट 40 करेगा, लेकिन यहां पे वो 41 प्रिंट करेगा। चेक इट आउट। सो यू गॉट एन आइडिया, प्री एंड पोस्ट क्या होता है। प्लस प्लस लिखोगे पहले तो प्री हो गया, और पोस्ट मतलब प्लस प्लस बाद में लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा है, मैं नेगेटिव या फिर डिक्रीमेंट के लिए भी कर सकता हूं, इसको क्या कहेंगे, पोस्ट डिक्रीमेंट, और इसको क्या कहेंगे, प्री डिक्रीमेंट। ओके, ये तुरंत हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, ऐसा करोगे तो क्या होगा, वो बोलेगा क्या करना है मुझे बता। अब क्या होता है मालूम है, इसके अंदर है ना प्रेसिडेंस होता है। प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है कि ये प्री ऑपरेटर है और ये पोस्ट है, तो प्री का प्रायोरिटी पहले जाता है। ओके, तो वो पहला ये एग्जीक्यूट करेगा और बाद में ये एग्जीक्यूट करेगा। तो यू हैव टू डिसाइड इट प्रॉपरली कि आपको करना क्या है, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। श्योर, सो दिस इज हाउ, ओके जस्ट वेट फॉर अ मिनट, दिस इज हाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर वर्क करेगा। श्योर, नाउ वेन एवर आई टॉक अबाउट दिस ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने कुछ तो लिया है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया है, यहाँ पे लास्ट नेम लिया है, and this is a string, I can say this is a string. Okay, so if it is a string, it means what, this plus operator is getting overloaded, और string रहेगा तो plus operator concat करता है। देख लो, अभी यहाँ पे मैं क्या लिखता है, hello world with you,
ओके, सो लीव दिस सेंटेंस और आई कैन से वी विल ओनली एग्जीक्यूट दिस, और यहाँ पे क्या होने वाला है, सिंपल वे में इट इज गोइंग टू कॉन्कैट इट. सो चेक इट आउट. ओके, दो स्ट्रिंग कॉन्कैट हो गया. अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो इंटीजर लिखा तो भी कॉन्कैट हो रहा है. तो बोले ऑब्वियस है, एक जगह पे इंटीजर है और एक जगह पे स्ट्रिंग है, तो वो कॉन्कैटिनेशन ही करने वाला है. ओके, चेक इट आउट. ओके, सो स्ट्रिंग एंड इंटीजर इट इज गोइंग टू कॉन्कैट. श्योर, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम. अब यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लस इज इक्वल टू. अब यार प्लस इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है? अभी लेट अस टेक एन एग्जांपल. अपने पास a है, a इज इक्वल टू a प्लस 10 लिखता हूं. अब a का वैल्यू अभी क्या है बताओ? a का वैल्यू यहां पे रहेगा 40, बराबर. तो 40 प्लस 10 लिखा, मतलब क्या हुआ? मैंने यहां पे बताया उसको कि भाई 40 प्लस 10 कर दे. श्योर. तो मेरे को यहां पे कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या मिलेगा? a का वैल्यू 40 plus 10, it is nothing but 50. Okay, so you got it 50. Now what if I write plus a? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब a का वैल्यू पहले क्या था? 40, राइट? जब मैं इसे रन करूंगा तो ये बोलेगा a की प्रीवियस वैल्यू के अंदर a का नया वैल्यू डाल दे. तो प्रीवियस वैल्यू भी 40 था और नया वैल्यू भी 40 है, तो वो क्या करेगा? 40 प्लस 40 80. 80 किसके अंदर जाएगा? a के अंदर. तो अभी a का नया वैल्यू क्या आएगा? 80. चेक इट आउट. परफेक्ट. अब ये सिमिलर वे में काम करता है. मतलब अगर मैं बोलूँ कि मुझे क्या करना है, एडिशन करना है, तो सेम नंबर से एडिशन करना है, तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ. मतलब अगर मेरे को बोलना है कि 2 से एडिशन करना है, तो आई कैन डू इट इन दिस वे. अभी देखो यहाँ पे है ना, हम लोग एक सिंपल वे में एक काम कर लेते हैं. ओके, यहाँ पे वापस ऐसा लिख देता हूँ और यहाँ पे वापस ये लिख देता हूँ. इसके अंदर क्या होने वाला है? पहला तो वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ 2. चलो, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ a और यहाँ पे लिखता हूँ a. अभी a का प्रीवियस वैल्यू क्या था? 2. 2 प्लस 2 क्या होएगा? 4. अब ये 4 इसके अंदर गया. ठीक है. अब बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या है? यहाँ पे वैल्यू 4 है और 4 के साथ ही ऐड होएगा. मतलब प्रीवियस वैल्यू ऑफ a विल बी एडेड विद द न्यू वैल्यू ऑफ a. तो क्या होने वाला है? आउटपुट बताओ मेरे को. ये 2 है, 2 प्लस 2 क्या होने वाला है? 4. देन यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 4 प्लस 4 क्या होने वाला है? 8. तो पहला 2 प्रिंट होएगा और बाद आई कैन से 4 प्रिंट होएगा, बाद में 8 प्रिंट होएगा. ओके, सो डन विद इट. नाउ अब मैं क्या करता है, इतना चीज तो समझ में आ गया. अगर मैंने यहां पे 2 लिख दिया तो क्या होगा? और यहां पे मैंने 4 लिख दिया तो क्या होगा? या फिर यहां पे मैंने 7 लिख दिया तो क्या होगा? यहां पे मैंने प्लस इज इक्वल टू 2 लिख दिया. ओके, तो प्रीवियस वैल्यू वाज 2 प्लस 2 क्या होएगा? 4. अब प्रीवियस वैल्यू वाज 4 प्लस 7 कितना होगा? चेक इट आउट. ओके, value was 2, 2 plus 2 is 4, and now the value is 4, and 4 plus 7 is 11. So this is how it is going to work. Okay, simple है बहुत ही. Sure. अब यही सेम चीज आप लोग कुछ ऑपरेटर के साथ कर सकते हो. चेक इट आउट नाउ. यहां पे मैंने क्या लिखा है? मल्टीप्लिकेशन लिखा है. अभी लेट अस अज्यूम इन दिस वे. अभी माई वैल्यू इज नथिंग बट आई कैन से 3. ओके, अभी मैं ये चाहता हूँ कि माई वैल्यू इज 3. अज्यूम कर लो. तो 3 बाई 3. अभी यहाँ पे 3 वैल्यू है, इंटू 3 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आएगा? 9. अभी यही चीज लिखने का ये तरीका है. व्हाट इज द प्रीवियस वैल्यू? 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? इट विल बी 9. अभी अज्यूम कर लेते वैल्यू इज 4, तो क्या होगा? इसका वैल्यू क्या है? 4 है.
ओके, तो 4 × 3 तो कितना होने वाला है? 4 × 3 का बात कर रहा हूँ तो 12 होने वाला है। सो वैसे ही यहाँ पे भी कैसा होने वाला है? ये 4 है, 4 × 3 इट विल बी 12, तो आउटपुट 12 आएगा। एक बार चाहिए तो चेक कर लो। यहाँ पे हम लोग इसे निकाल देते हैं। ए का वैल्यू रख देते हैं 5, ओके, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनटू, और यहाँ पे लिख देता हूँ 10, ओ ओ ओ 10। सो अब क्या होता है? ए का वैल्यू है 5, कितने से मल्टीप्लाई करना है? 10 से। तो प्रीवियस वैल्यू ऑफ ए इज 10, सॉरी 5, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10, तो आउटपुट इन ए विल बी स्टोर्ड एज अ 50। तो आउटपुट क्या मिलेगा? 50। ओके, परफेक्ट, श्योर। सो अब आगे का बात, अब आता है मैथ नाम का क्लास। अभी यार मैथ नाम का क्लास है ना, अपने लिए बहुत काम का है, बहुत मतलब बहुत। अगर ये ना होता ना तो अपना बहुत ही काम डिफिकल्ट हो जाता। लेकिन इसे हम लोग कहते हैं लीप ऑफ फेथ, मतलब जिसने इसको बनाया है ना उसने करेक्ट ही बनाया है, ऐसा हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं, अज्यूम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो अब मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ मैथ। देखो मैथ नाम का एक क्लास है, ओके, मैथ डॉट, अभी मुझे क्या निकालने का है? तो कॉस निकालने का है। तो कॉस ऑफ 90, आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ कॉस 90, ओके। लेकिन अभी जैसे मैं लिखेगा मेरे को बोलता है कि भाई यार ये तो प्रॉब्लम हो गया, ए के अंदर तो वैल्यू क्या जानी चाहिए? तो बोलता है कि सुन यार, ए इज एन इंटीजर एंड मैथ डॉट कॉस इज गोइंग टू रिटर्न डबल। सो डबल बड़ा है, इंट छोटा है, तो डेटा तो उसके अंदर जाएगा नहीं। तो उस समय पे हम लोग को कन्वर्शन करना पड़ेगा। ओके, कन्वर्शन में तो लॉस होगा ही होगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग कन्वर्शन के ऊपर ध्यान नहीं देते। हम लोग यहाँ पे लिखता है डबल डबल डी एंड दैट्स द वर्क इज़ डन। एंड यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करता है? डी को प्रिंट करता है। सो मैथ नाम का क्लास अपने को बहुत काम का है। सो चेक इट आउट। ओके, सो द वैल्यू इज इन फ्रंट ऑफ यू। सो अभी मैथ नाम के क्लास के अंदर और भी चीज़ें होती है जो अपना काम आसान कर देती है। अभी एग्जांपल के तौर पे फ्लोर वैल्यू निकालनी है, तो फ्लोर वैल्यू का मतलब क्या होता है? सी अभी यहाँ पे मैंने डेसिमल वैल्यू दे दी है 12.88, ओके। तो फ्लोर वैल्यू का मतलब क्या होता है? नीचे का वैल्यू। सो इफ आई राइट इट दिस वे, द वैल्यू विल बी रिटर्न इज अ फ्लोर वैल्यू विच इज नथिंग बट 12। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे फ्लोर के जगह पे लिख देता हूँ सीलिंग, ओके, तो क्या होगा? 12.88 का ऊपर का वैल्यू क्या है? 13, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 13। सो दैट्स इट, ओके। सो ये सारे चीज़ें करने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए हम लोग फ्लोर, सीलिंग ये यूज़ कर सकते हैं। प्लस हम लोग ने क्या बोला कि इतना सारा चीज़ें है, सो लेट्स वर्क ऑन डिफरेंट थिंग। लॉग निकालना है, मैक्स निकालना है, तो मैक्स मिन निकालने में तो मज़ा ही कुछ और है, ओके। सो मैक्स निकालते वक्त हम लोग क्या कर रहे हैं? डेसिमल वैल्यू, डबल वैल्यू, वॉट एवर इट में भी हम लोग लिखते जा रहे, लिखते जा रहे, लिखते जा रहे, लिखते जा रहे, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12 और 9। अब इन दोनों में मैक्स कौन सा है? ये खुद करके दे देगा, ओके। हम लोग को अलग से फंक्शन वंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं, कुछ अपना कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों में मैक्स निकालने का रहेगा, आराम से निकल जाएगा। तो मेरे को आउटपुट क्या मिलेगा? 12, ओके। सो वर्क इज़ डन। ऐसा ही और भी चीज़ें हैं, मैक्स मिन के जैसा और भी चीज़ें हैं, इसको हम लोग कहते हैं पावर, ओके। अभी मैं बोलता हूँ कि 2 raised to 2 निकाल, ओके, तो 2 raised to 2 क्या रहेगा? 2 raised to 2 इज व्हाट? इज 4, परफेक्ट। ऐसे अगर आपको बड़ा कोई पावर निकालने का है तो यू कैन डू इट। 7 raised to 2, सो द पावर इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट्स इट, ओके। सो ऐसा करके हम लोग ने क्या किया? मैथ फंक्शन को यूटिलाइज किया। इवन कितनी बार तो हम लोग पाई का वैल्यू तो याद है लेकिन भूल जाते हैं, तो क्या करेंगे? वी कैन यूज दिस पाई वैल्यू, सी इट इज अ होल वैल्यू इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। सिर्फ याद रखना पी आई कैपिटल है। सी शार्प इज केस सेंसिटिव, यू नो इट वेरी वेल। सो हम लोग को सारा चीज़ें केस सेंसिटिव हिसाब से संभालना पड़ेगा। पी आई कैपिटल है तो कैपिटल ही रहेगा, श्योर। And these are the majority things which we don't use, but somewhere some or the other way you are going to use it। कहीं ना कहीं पे तो आपको इसका काम आएगा ही आएगा। if you are doing some
financial calculation, if I'm doing mathematical calculation, so these things are helpful because we are not going to write the functions for it. मैथ क्लास का यूटिलाइज कर देने का, वेरी सिंपल. ओके. अब यहाँ पे देखो एक और एक चीज़ बताइए, स्क्वायर रूट. अरे स्क्वायर रूट निकालना तो आसान चीज़ है ना हमारे लिए, लेकिन मैथ फंक्शन तो और भी आसान कर देगा. SQRT लिख दो और यहाँ पे लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट मिल जाएगा. तो चेक इट आउट. या परफेक्ट. देन राउंडिंग ऑफ. अभी हम लोग को सीलिंग फ्लोर विल नहीं खेलना है, सिर्फ राउंडिंग ऑफ करना है. तो लेट अस डू इट इन दिस वे. 67.88. तो इसका राउंडिंग ऑफ वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, आई एम जस्ट वॉट टॉकिंग अबाउट राउंडिंग ऑफ. मतलब 88 है, तो अब क्या हो गया, चेक इट आउट. स्क्वायर रूट ही निकाला रे मैंने. अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ. ओके, तो यहाँ पे 12.99. इसका राउंडिंग ऑफ वैल्यू क्या होएगा, इट्स 13. ओके. देन अगर मैं बोलता हूँ 12.11, तो राउंडिंग ऑफ वैल्यू क्या होगा, क्या वो 13 होगा, 12 होगा. क्यों, क्योंकि ये 12 से नज़दीक है, और अगर इससे ऊपर चला जाता है, 13 से नज़दीक आ जाता है, तो हम लोग को 13 मिल जाएगा. तो राउंडिंग ऑफ करने में हमारा ये राउंड ऑफ काम सही सही करेगा. श्योर. So these are the methods which can be utilized inside a math class. Okay, so it's easy.